नीट के जो बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो गया है वो बच्चे बहुत व्यथित हैं। हम्म। उनको लग रहा है हमें दोबारा देना पड़ेगा, हमारी मेहनत खराब हो गई। तो महाराज आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को अपने को क्या मैसेज देना है मैं उसके लिए। आप सब बच्चों को एक बात बोलूं, मेहनत खराब नहीं होती है। एक समय पर किसी स्थिति का होना निश्चित होता है। हो सकता है कि जिस समय पर आपका एग्जाम हुआ उस समय पर उपलब्धि मिलनी शायद अनुकूल नहीं होगी, इसलिए ठाकुर जी समय पर होता है जो कुछ भी होना है। बस बहाना उसका जो भी बनते हैं, कहीं पेपर लीक बनता है, कहीं कुछ बनता है, वो कानून का काम है कि उन सबको दंड देना है, और वो सब सरकार का काम है कि वो सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। पर बच्चों के लिए मैं चाहूँगा, समय बहुत बलवान है और समय से पहले, समय के बाद कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि जो दोबारा एग्जाम होगा वो समय ही उचित हो आपकी उपलब्धि के लिए, इसलिए बिल्कुल व्यथित मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब मंगल में होगा। ध्यान रखना अपना। थैंक यू सो मच। अ, अ, पहली बात, बिना भगवान के मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता तो पेपर इतने बड़ा लीक कैसे हो गया, जो कितने लाखों बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड करने वाला पेपर लीक कैसे हो गया। अ, क्या उन्होंने ही कराया क्या, भगवान ने? हो सकता है, कौन जानता है। बाबा लोग तो कभी क्रेडिट लेंगे नहीं कि हाँ हमारे भगवान ने पेपर लीक कराया था। एंड एंड भी आपसे कुछ बातें, आपको लाखों बच्चे फॉलो करते हैं, आप लाखों बच्चों के इंस्पिरेशन है, आपसे लाखों बच्चे पढ़ते हैं, और आप उन बच्चों के फ्यूचर के साथ हुए इस खिलवाड़ को किससे पूछ रहे हैं? जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट से क्यों नहीं आप सवाल कर रहे हैं? क्या मतलब था इन बाबा से पूछने का आपका? क्या जरूरत क्या था उनसे पूछने का, बाबा क्या करेंगे? और दूसरी बात, अ, देश का साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना आप जैसे टीचरों का काम होता है, जिन टीचर्स के फॉलोअर ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके कहे एक एक शब्द, आपके हर एक बिहेवियर से बच्चे इंस्पायर होते हैं, वो देखते हैं और सीखते हैं। अगर आप ये करेंगे, आप उन बाबाओं के पास जाएंगे जो बाबा सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, ढोंग, अ, ये सारी की सारी चीजें करते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? बच्चे भी तीन ढोंगी बाबाओं के फॉलोअर बनेंगे। क्लास 11th फिजिक्स, आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं, मुझे पता है। बट बात ये है कि टीचर्स का प्रॉब्लम ये है ना कि वो अपने सब्जेक्ट में तो ठीक होते हैं, बट उन्हें उससे रिलेटेड कुछ पता ही नहीं होता है। जैसे कि अगर इनसे पूछा जाए कि सर साइंस की डिफिनीशंस क्या है, व्हाट्स द साइंस डिफिनीशन ऑफ साइंस, देखो मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली भारत के सभी साइंस के भी टीचर तुम्हें बताएंगे स्पेशल नॉलेज को साइंस कहते हैं, क्रमबद्ध अनेक प्रकार की उसकी डिफिनेशंस देंगे, बट वो कभी ये बोलेंगे नहीं कि साइंस इज अ मेथड। साइंटिफिक मेथड्स के बारे में उन्हें पता ही नहीं होगा। पता होगा तो बस उन्हें क्या, बस रटने वाले टीचर्स हैं तुम्हारे के सारे। ये टीचर्स भी तुम्हारे जैसे हैं, रट करके बैठे हुए हैं, आएगा एग्जाम में समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे टीचर लोग हमेशा, तुम कभी कोई सवाल पूछोगे या फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे या फिर उनसे बात विवाद डिबेट करने की कोशिश करोगे किसी एक टॉपिक पर, तो वो चुन जाएंगे। जो लिखा है वही सही है, ना ही ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ाएंगे, ना ही आपके रैशनैलिटी को बढ़ाएंगे। ये खुद ही जब टीचर्स, तुम्हारे साइंस के टीचर खुद ही जब चार चार अंगूठियां पहन करके क्लास में आ रहा है, तो वो क्या तुम्हें साइंस पढ़ाएगा या फिर साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में तुम्हें समझाएगा? साइंस पढ़ाना, पढ़ना, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हर चीज रिसोर्सेज। टीचर का काम होता है ना बच्चों के अंदर वैसी क्रियोसिटी को जगाना जिससे वो बच्चे उस सब्जेक्ट लोग इंटरेस्ट हो जाए, ना कि बैठ करके लेक्चर देना। यार लेक्चर तो अवेलेबल है, हर कोई पढ़ा ही रहा है, फिजिक्स किताब से बच्चे पढ़ सकते हैं, बट बात यह है कि आपको उस तरीके का मेथड देना होता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल लो, अभी इन्होंने कहा समय सबसे बलवान है, सर ने तालियां भी मारी, सर कैसे खड़े थे, लग रहा है क्या ही ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा इनसे। टाइम क्या है? टाइम का प्रॉपर्टी अच्छा या बुरा होना है क्या? सबके लिए टाइम अलग अलग चलता है क्या? कि मतलब ऐसे भी तो है ना कि आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए लेकिन तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाए, तो समय अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अभी कहेंगे ये लोग नहीं, समय सबके लिए अलग अलग चलता है, लेकिन एनवी सर आपने ही अभी फिजिक्स में ही आप जानते हैं कि टाइम सबके लिए सेम चलता है। अगर आप अ, एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ ग्रेविटी सेम है और स्पीड भी आप दोनों लोग की सेम है, तो आपके लिए टाइम सेम ही चलेगा। लेकिन अगर आप
अलग अलग स्पीड पे चल रहे हैं तब टाइम अलग होगा, या फिर अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड में तब आपके लिए टाइम अलग होगा। टाइम तो डिपेंड करता है ग्रेविटी और स्पीड पे ना। टाइम कब से पर्टिकुलर इंसान पे डिपेंड करने लगे, आपके लिए टाइम अलग है, मेरे लिए टाइम अलग है। टाइम की प्रॉपर्टी अच्छे है बुरा होना थोड़ी ना है। टाइम तो है जो है, और हम सभी इंसानों के लिए लगभग टाइम सेम ही है, अनटिल अनलेस आप स्पेस स्टेशन में, मतलब बहुत माइन्यूट डिफरेंट होगा, बट अकाउंटेबिलिटी हर रखते हैं उसके बीच। जीपीएस बिना टाइम को कैलकुलेट किए नहीं चला सकते हम लोग जीपीएस का काम। वो डीपर साइंस है, उसके ऊपर हम अपने दूसरे चैनल पे बात करते हैं। बट कैसा है वो टीचर जो देश के लाखों बच्चों को साइंस के अंदर पढ़ा रहा है, वो टीचर ऐसी थिंकिंग रखे, तो आई डोंट थिंक कि हमारा देश सही हाथों में है और सही हाथों में जाएगा। जाने का तो कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता है, मे बी अच्छे हाथों में चला जाए। लेकिन मैं कंसर्न इस बात को लेकर के हूँ कि एनवी सर, आपके लाखों बच्चे फॉलोअर्स हैं, अगर आप थोड़े मुझे नहीं पता आप कितना पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं ना तो प्लीज़ आप पढ़िए। आप आसपास के लोगों के बारे में पढ़िए, आसपास मतलब जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड के आसपास के जो साइंस कम्युनिकेटर्स हैं उनको पढ़िए। अगर आपको एक रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं आपको अ, गौहर रजा की किताब रिकमेंड करना चाहूँगा। मुझे पता है कि मैं कौन होगा रिकमेंड करने वाला, बट मुझे लगता है कि आपको उस अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है, और गौहर रजा की किताब हिंदी में, लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, गौहर रजा की किताब प्लीज़ पढ़ें। और नहीं पढ़ने का मन हो तो मैं उस पर रिव्यू करता ही हूँ हर चैप्टर वाइज, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। एंड इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि छोटे बच्चे बड़े लोगों को कभी ज्ञान दे ही नहीं सकते हैं, बट क्या ही कर सकते हैं जब बड़े लोग ही ज़्यादा सुपरस्टिशंस के अंदर इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा ढोंगा पोछले के पीछे इन्वॉल्व हैं। और ये बाबा जो शादी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, खुद ही इतनी धूमधाम शादी किया इन्होंने, वी ऑल नो दैट। बट क्या कर सकते हैं, कलयुग है भैया, घोर कलयुग है। एंड कलयुग टर्मिनोलॉजी भी इन्हीं की है, बट हम यूज कर सकते हैं, खेलने की चीजें हम खेल सकते हैं कलयुग टर्मिनोलॉजी से, कि कलयुग है भैया, कलयुग है। साइंस पढ़ाने वाले उनके पास जा रहे हैं जो साइंस का विरोध करते हैं, साइंस का कैमरा यूज करते हैं, साइंस का माइक यूज करते हैं, अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए कहते हैं साइंटिफिक चीजें नहीं है, गलत साबित करते हैं लोग। तो आई होप कि आप ऐसे बाबाओं से बचेंगे, और वैसे टीचर्स को आप पॉइंट आउट कीजिए, सर आप एक गलत बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड्स पढ़ें। इट्स अ प्री रिक्विजिट फॉर बीइंग अ ह्यूमन। इंसान होने के लिए प्री रिक्विजिट है साइंटिफिक मेथड्स की, साइंस काम कैसे करता है। एंड आई होप कि जितने भी टीचर्स मुझे सुन रहे हैं, प्लीज आप भी पढ़ें। क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड, एनसीईआरटी, उसमें है साइंटिफिक मेथड्स, जहाँ से साइंस शुरू होती है। मतलब 11th 10th से नीचे की सभी क्लासेस में तो साइंस पढ़ाई जाती है, बट हायर लेवल की जो साइंसेस हैं उनमें जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो बेहतरीन है। लेकिन साइंटिफिक मेथड्स को साइंस के बारे में और पहले होना चाहिए, कि बच्चे जैसे ही अ, दिमाग विकसित हो उन्हें पता चले कि हाँ साइंटिफिक मेथड्स क्या है, साइंटिफिक नॉलेज क्या है, साइंटिफिक थिंकिंग क्या है, एंड हाउ साइंस वर्क। दैट्स लॉट मोर इम्पोर्टेंट देन एवर एनीथिंग एल्स। कि आप उसे न्यूटन्स लॉ पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन खुद ही आप विश्वास कर रहे हैं कि मून की ग्रेविटी से हमारे ब्लड पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे टीचर अगर आप हैं तो प्लीज दोबारा सोचिए उस टॉपिक पर और पढ़िए। बाय।